This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि हम विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते। इस बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से आप लोग ऐसे कंप्यूटर्स पर भी विंडोज़ इंस्टॉल कर पाएंगे जो TPM 2.0 और सिक्योर बूट जैसी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज़ 11 की ISO फाइल डाउनलोड करेंगे। ऐसा करने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। ओके, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप विंडोज़ 11 ISO डाउनलोड टाइप करें और इंटर प्रेस कर दें। जो आपको फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है उस पर क्लिक कर लें। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO फॉर x64 डिवाइसेस इस ऑप्शन को देख लें और इसके अंदर आप लोग सिलेक्ट करें विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ISO फॉर x64 डिवाइसेस। फिर आपने डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करें और कंफर्म नाउ पर क्लिक करें। अब डाउनलोडिंग को स्टार्ट करने के लिए आप 64 बिट डाउनलोड पर क्लिक करें। आपकी ISO फाइल विंडोज़ 11 की ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और इसे कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। तो मैंने ऑलरेडी ISO फाइल डाउनलोड की हुई है, तो इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं और उस ISO फाइल को यूज़ करके हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करेंगे। अब हमारा यहाँ से सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। हम अपने ब्राउज़र के अंदर एक और नया टैब खोलेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे रूफस डाउनलोड। और जो आपको सर्च रिजल्ट शो हो रहे हैं वहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर सर्च करें अदर वर्जन्स गिटहब। इसके अंदर आपने वर्जन सर्च करना है रूफस 3.18 और इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करें। वर्जन 3.18 TPM 2.0 और सिक्योर बूट के बिना बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का हमें ऑप्शन देता है। रूफस डाउनलोड होने के बाद आपने अपने डाउनलोड्स फोल्डर पर चले जाना है। वहाँ पर आपने rufus.exe पर डबल क्लिक करना है। फिर आपको हो सकता है यूज़र अकाउंट कंट्रोल बॉक्स शो हो। यहाँ पर येस और नो दो ऑप्शन होंगे, आपने येस पर क्लिक कर देना है। आपका रूफस रन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का थर्ड स्टेप स्टार्ट करना है। रूफस स्टार्ट करने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आप पेन ड्राइव कनेक्टेड है। रूफस के अंदर डिवाइस ऑप्शन के अंदर आपने अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी सिंगल पेन ड्राइव है तो रूफस उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल पेन ड्राइव्स कनेक्टेड हैं तो आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें और वहाँ पर अपनी USB पेन ड्राइव के साइज़ और ड्राइव लेटर को चेक कर लें और उसे रूफस में सावधानी से सिलेक्ट करें। अब हम रूफस के अंदर बूट सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जो हमने विंडोज़ 11 ISO फाइल डाउनलोड की थी उसे हम अपने डाउनलोड्स फोल्डर में से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इमेज ऑप्शन के अंदर साइड पर जो आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन शो हो रहा है, एरो शो हो रही है, उस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एक्सटेंडेड विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन, नो TPM, नो सिक्योर बूट। और आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपकी पार्टीशन स्टाइल है वो MBR और आपकी जो बायस सेटिंग है वो बायस UEFI CSM हो। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे। फिर हमने
स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आपको एक वार्निंग शो होगी कि आपकी यूएसबी ड्राइव के अंदर जो भी डाटा मौजूद है वो सब डिलीट हो जाएगा। आपने ओके पर क्लिक कर देना। फिर हम लोग वेट करेंगे कि हमारी रूफर्स के अंदर बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये प्रोसेसिंग चलेगी। ये आपके कंप्यूटर के स्पीड पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगना है। जब आपकी ये क्रिएट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर रेडी लिखा हुआ शो होगा। उस समय आपने क्लोज पर क्लिक कर देना है। ओके, तो आपकी विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो गई है। अब आप इसकी हेल्प से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूवर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।